Welcome once again, dear students, and today we are going to discuss a few multiple choice question on rural development. And what you are supposed to do, that you are seeing the question in your screen and you write the correct answer in the comment box. The first question is, agriculture marketing does not comprise of. एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ, मतलब इसमें से कौन जो ऑप्शन है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। कई बार बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं मालूम होने की वजह से भी आंसर गलत होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि मिनिमम जो एनसीईआरटी में जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है दैट वी शुड फॉलो इट। दैट्स इट, दैट इज माय पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द मार्केट प्लेस फॉर सेल। क्या ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रेडिंग ऑफ अ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, क्या ये है, इस पर ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट, स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस फॉर सेल इन फ्यूचर, क्या ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। फोर्थ ऑप्शन, क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, जो उधार लिया गया है एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंडिचर को वहन करने के लिए, बियर करने के लिए, क्या वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। आप जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क करें। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, 8, 10। इसका सही आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ, डी ऑप्शन, क्रेडिट टेकन टू द मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर। ये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। और मार्केटिंग जो हम की बात करते हैं तो हम उसके प्रोडक्शन से लेके उसके सेल तक की, गुड्स के सेल तक की हम बात करते हैं। तो ऐसे समय में क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर इट इज नॉट, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो ये नहीं होगा इसका आंसर। ओके, तो सॉरी, ये सही उत्तर नहीं है, इसलिए क्रेडिट टेकन टू द मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर विल बी द करेक्ट आंसर for what agriculture marketing does not comprise of। बाकी चीजें comprised हैं। Okay, moving to the next question, in which category the loan taken for buying agriculture equipment is generally put। in which category the loan taken for buying agriculture equipment is generally put। शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत रखा जाता है, मीडियम टर्म लोन के अंतर्गत, लॉन्ग टर्म लोन, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा, आपको सोचना है, बताना है कि इन विच कैटेगरी द लोन टेकन फॉर बाइंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज जनरली पुट। जनरली प्रायः एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए जो हम लोन लेते हैं वो उसको कहाँ रखा जाता है, मीडियम टर्म लोन। सो बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही देने का प्रयास किया, मीडियम टर्म लोन के अंतर्गत रखा जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड। किस साल रीजनल जो रूरल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी स्थापना किस साल में, 1969, 1971, 1975, 1980। जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे, बताएंगे। और इसका सही उत्तर है 1975। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और 1980s और 1971, तो 1980 में हमारा एक प्लान पीरियड का स्टार्टिंग है, और इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 1975 इज अ करेक्ट आंसर। इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड, किस साल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, तो 1975 में। थैंक यू। Now next question, which is seen on your screen, when was NABARD constituted? National Agriculture Bank for Reconstruction and Development। नाबार्ड की स्थापना किस साल हुई, जुलाई 82, जून 82, जुलाई 1980 एंड जुलाई 1984। तो इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना होती है, एपेक्स बैंक है, रूरल फाइनेंस का एपेक्स बैंक। सारे जो बैंक्स होते हैं उनको इसी से ऊर्जा मिलती है, जिस प्रकार आरबीआई है सारे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, इसलिए ये जो है रूरल फाइनेंस के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये आरबीआई की समान है। तो नाबार्ड किस साल इसकी स्थापना हुई थी, आपको बताना है। सो जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
विच इंस्टीट्यूट डोंट प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू फार्मर्स। कौन सा बैंक जो है, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देता है। और आपके ऑप्शन है नाबार्ड, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर डेब्ट सोसाइटी। तो नाबार्ड अभी भी हम चर्चा किया, नाबार्ड है, कॉमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं और प्राइमरी एग्रीकल्चर डेब्ट सोसाइटी। और इसमें जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं और फार्मर्स को लोन देते हैं। रीजनल रूरल बैंक भी देते हैं और प्राइमरी एग्रीकल्चर डेब्ट सोसाइटी भी लोन देती है। इसमें एकमात्र ऑप्शन जो सही है वो नाबार्ड है। नाबार्ड एपेक्स इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मर्स को लोन देने का काम नहीं करता है। जैसे आरबीआई एपेक्स है कॉमर्शियल बैंक का, लेकिन आरबीआई लोन लेन देन में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेता है कस्टमर से, वो बैंकों के थ्रू हिस्सा लेता है। उसी तरह नाबार्ड भी कॉमर्स वाया इट गिव्स लोन टू द फार्मर वाया कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर डेब्ट सोसाइटी। So इसका करेक्ट आंसर है विच इंस्टीट्यूशन डोंट प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू द फार्मर्स। नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। Farmer is forced for sale of his products at low price because एक किसान जो है अपने कम कीमत पर अपनी चीज़ों को बेचने के लिए मजबूर होता है या बेचता है, क्यों? इग्नोरेंस अबाउट मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्या मार्केट की जानकारी पूरी नहीं होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो वित्तीय समस्याएं हैं वो होती हैं। ए और बी दोनों होता है, सी का आंसर है। और डी का है नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई सही नहीं है। तो फार्मर इज फोर्स्ड फॉर सेल फॉर ऑफ हिज प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस बिकॉज, क्यों ऐसा होता है कि फार्मर कम कीमत। इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और बोथ एंड बी and D, none of the above. I hope that you have guessed the correct answer, and correct answer is both and first and second, that is ignorance about the market information। इसकी वजह से भी किसान को कम कीमत, उसको कीमत मालूम नहीं है तो वो कम कीमत बेच चला आता है, तो इग्नोरेंस, मार्केट का इग्नोरेंस होता है। तो सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से वो फोर्स हो जाता है अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर बेचने के लिए। तो इस सेशन में इतना ही क्विज को हमने अटेम्प्ट किया। I hope that you will like this session very much because it is a quiz. Thank you.